ये गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से बांट करके यहाँ पे 3 स्टेट को टच करेगी, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। और यहाँ से कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। इस नदी में खराबी क्या है कि नदी का ढाल यहाँ बहुत कम हो जाता है और इसके किनारे पे कचड़े जमा हो जाएंगे। अब जब कचड़ा जमा हो जाएगा तो नदी का तल घट जाएगा, तो पानी वाली जहाजें फंस जाएंगी उस कचड़े में। तो इस कचड़े को निकालने के लिए यहाँ पर फरक्का बांध बनाया गया। गंगा नदी के पानी रोक लिया जाता है और उसका एक बड़ा मात्रा किधर छोड़ दिया जाता है? हुगली नदी में। हुगली नदी में जब ये पानी छोड़ा जाता है तो तेज रफ्तार से जाने वाली हुगली नदी इस हल्दिया बंदरगाह के पास से सारे कचड़े को कहाँ फेंक देती है? समुद्र में गिरा देती है। सोच रहे हैं कितना बंगाली सब का दिमाग। ये इसका दरवाजा, ये चेन दिख रहा है, ये खोल देगा तो दरवाजा ये वाला। यहाँ से जो गंगा नदी जाती है हम लोग से, ये गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से बांट करके यहाँ पे 3 स्टेट को टच करेगी, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। और यहाँ से कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। इसकी एक ब्रांच जो है वो नीचे चली आती है, इसी ब्रांच को कहते हैं हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। और ये जो कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह असल में नदी पर है, न कि समुद्र पर। अब इस नदी पे एक विशेष खराबी क्या है? इस नदी में खराबी क्या है कि नदी का ढाल यहाँ बहुत कम हो जाता है और इसके किनारे पे कचड़े जमा हो जाएंगे। अब जब कचड़ा जमा हो जाएगा तो नदी का तल घट जाएगा, तो पानी वाली जहाजें फंस जाएंगी उस कचड़े में। तो इस कचड़े को निकालने के लिए यहाँ पर फरक्का बांध बनाया गया। कौन सा बांध? फरक्का बांध बनाया गया। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा फरक्का। देखिए जहाँ बंगाल एकदम पतला होगा वहाँ क्या लिखा है? फरक्का। मालदा के पास क्या लिखेगा? फरक्का लिखा है। फरक्का। मालदा के पास क्या लिखा है? फरक्का। मिल गया फरक्का। वहाँ फरक्का में बहुत बड़ा बैराज बनाया गया है। नाम क्या है? फरक्का बांध। फरक्का बांध। उस फरक्का बांध से पानी रोक लिया जाता है। किसका? गंगा नदी का। गंगा नदी के पानी रोक लिया जाता है और उसका एक बड़ा मात्रा किधर छोड़ दिया जाता है? हुगली नदी में। हुगली नदी में जब ये पानी छोड़ा जाता है तो तेज रफ्तार से जाने वाली हुगली नदी इस हल्दिया बंदरगाह के पास से सारे कचड़े को कहाँ फेंक देती है? समुद्र में गिरा देती है। सोच रहे हैं कितना बंगाली सब का दिमाग है कि नहीं। अब इस हुगली नदी में पानी कभी कभी ज्यादा हो जाता था, क्योंकि यहाँ से दामोदर नदी जाके इसमें मिला देती थी। दामोदर नदी मिला देती थी तो दामोदर पे 8 गो बांध बनवा दिया। हाँ, दामोदर घाटी परियोजना 8 गो, 4 गो बड़ा, 4 छोटा। और यहाँ पर आपका फरक्का बैराज। समझा गया कि नहीं आ गया? तो डेवलप है ये लोग, मतलब अपने राज्य के प्रति समर्पित है। और ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग राज्य के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं। गरीबी जब बहुत ज्यादा रहेगी तो इंसान जो पैसे ही नहीं देखा है, जो इंसान फुटपाथ पर सो रहा है, आप उसको कहिएगा स्वच्छ भारत क्या होता है। आज आप गरीब के घर जाके देखिएगा, आपको लगने लगेगा कि रेलवे स्टेशन बहुत साफ है। यहाँ से कचरा हटाने के लिए यहाँ बांध बना दिया। और इस बांध से बिजली नहीं बनती है, उसके बगल में एनटीपीसी बिजली घर है, वहां से बिजली बनती है। बांध बना दिया। अब जब बांध का डिजाइन तैयार हो रहा था तो कहा गया कि भैया खाली बांध बना के क्या होगा, तो बांध के ऊपर ब्रिज भी बना दिया। तो बांध का भी काम करता है, अब ब्रिज का भी काम करता है। अब 2 तल्ला बना देगा, ट्रेन भी जाएगी, गाड़ी भी जाएगी। तो ट्रेन भी जाती है, गाड़ी भी जाती है, और नीचे 200 दरवाजा भी लगल है पानी रोकने के लिए। और अगर आप पानी खोल दिया, इतना रफ्तार से पानी गिरती है कि ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई देगी पानी गिरने के आगे। फरक्का बैराज कहाँ है? फरक्का बांध किस बंदरगाह के लिए बनाया गया था? इसे बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित कलकत्ता बंदरगाह के लिए। हल्दिया बंदरगाह का नाम क्या है? हल्दिया। क्या नाम है? हल्दिया। इसका बांध का नाम है क्या? फरक्का बैराज। यही है फरक्का बैराज। दिख रहा है? ये इस पे ट्रेन भी जाती है। ये इसका दरवाजा, ये चेन दिख रहा है, ये खोल देगा तो दरवाजा ये वाला। ट्रेन ट्रक सब जाएगी इसके ऊपर, कोई रोक टोक नहीं रहता इस पे। इसे जो रही कंजी कर रहे हैं, नहाने आए तो मगरमच्छ। देखिए बहुआ, ये है आपका फरक्का बैराज। दिख रहा है फरक्का बैराज? ये तो नदी सीधे जा रही है। हुगली नदी में कैसे रोकेगा? अब यहाँ पानी रोक दिया, पानी रोकेगा, इसका ये वाला गेट खोल दिया। देखिए दिख रहा है? इधर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपना अपना अलग अलग खोल दिया, इधर उधर से ले जाएगा कहीं कहीं। देखिए एक पैरेलल रास्ता बना दिया, कहीं कहीं लेके जाना है उसको, जहां ले जाना है ले जाएगा अपना। फरक्का बैराज। इस पे ट्रेन भी जाएगी, गाड़ियां भी जाएगी, और दरवाजा भी लगा हुआ है यहाँ पे, बंद कर देगा। यहाँ पे फाटक देख रहे हैं, गिनिए कितना होगा, गिनते रहिएगा अपना। एक वही फटकवा खुला हुआ है देखिए। और यहाँ से थोड़ी दूर पे एनटीपीसी बिजली घर है। यही है क्या? एनटीपीसी। ये रहा फरक्का एनटीपीसी। दिखा? अब इस पे से तो दिखता है, ट्रेन से जाइएगा ना यहाँ से, यहाँ ट्रेन रेलवे स्टेशन, यहाँ बिजली घर है। ये क्या है?
बिजली घर यहाँ पे। ये है कि आपका एनटीपीसी बिजली घर कोयला से। क्या फरक्का बांध से बिजली बन रहा है? कोयला से। कोयला से ये है बिजली घर, थोड़ा इतना ही होता है बिजली घर, बाकी ये कोयला यार्ड है उसका स्टॉक। देखिए कोल स्टॉक यार्ड एनटीपीसी। यहाँ पूरा इतना एरिया में क्या भरा है? कोयला भरा है। कुछ नहीं करना होता। बिजली बनाने का एक ही तरीका है, डायनेमो नचाना है। क्या नचाना है? डायनेमो। अभी कैसे नचाएगा? कोयला ले जाएगा, कोयला को बाउल मिल में डालेगा, कोयला को पाउडर बनाएगा। खड़ा कोयला नहीं जला जाता है, कोयला को पहले बाउल मिल में जाके क्या बनाएगा? पाउडर। अब पाउडर मिला के उसको भरेगा इसमें बॉयलर में। नीचे कोयला जलेगा, ऊपर बॉयलर में 3-4 हजार पाइप लटका रहता है। कितना पाइप लटका रहा है? देखेंगे तो लगेगा बांस के जंगल में आ गए। बॉयलर को झांके देखो तो भैया बांस के जंगल में आ गए क्या हम? और उस सब में क्या रहता है? पानी। तो जब पाइप लटकेगा, ऐसे आग के बीच में पाइप लटकेगा तो उसको चारों ओर से आग मिलेगा। अब पानी चारों ओर से गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, और गर्म होकर क्या बन जाएगा? भाप। अब भाप प्रेशर से निकलेगा कि धीरे? भैया कुकर फाड़ देता है ज्यादा हो गया तो, समझे? अब भाप जब निकलेगा तो उसको एक अलग नली में ले जाएगा, पाइप में। इतना तेज भाप आता है कि उसके आगे डायनेमो लगा देता है और नचने लगता है। क्या बना देता है? बिजली। तो ये हो गया एनटीपीसी बिजली का। अब याद देखिए ये क्या हो गया? एनटीपीसी। कौन सा? फरक्का एनटीपीसी। कौन सा? फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट। समझ में गया? ये सब क्या है? उसके बॉयलर है, यहीं पे पनिया खोला जाता है। अलग अलग जगह पे चिमनी है, जला के क्या निकाला जाता है? भाप। जब भाप ऊपर से निकल जाएगा, जलाएंगे तो एक जगह से भाप निकलेगा, एक जगह से। बाकी पानी की भी जरूरत रहती है तो इसको पानी का झमेला ही नहीं, ले लेगा पानी अपना दुनिया भर का। यहाँ पे पानी तो यही है, बॉयलर में पानी है ना, खलेगा जी। डायरेक्ट नदी से नहीं लिया जाता, अपना ये ट्रीटमेंट प्लांट रखते हैं सर। आई थिंक यही होगा इसका ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी होगा अगल बगल में। डायरेक्ट पानी से लेगा तो पता चला कि उसमें कोई गंदगी वगैरह सब आ जाएगी। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो फरक्का बैराज से बिजली बनता है या एनटीपीसी से? यहाँ बिजली बनाने की ताकत ही नहीं। बिजली बनाने के लिए पहाड़, नदियों कहाँ से उतरना पड़ेगा? पहाड़ से। फरक्का बैराज किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे फाटक लगे होते हैं, वो क्या हो गया? बैराज। एक के दूगो रहेगा तो बांध में क्या होता है? बंद कर देता है। बैराज में रास्ता देता है, कैसे पानी को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ा जाता है। समझ में आ गया? अरे भैया कुछ नहीं करना है आपको पानी मोड़ने के लिए, पहले बांध बनाइए, बांध के पीछे पूरा रिजर्वायर बन जाएगा, साइड में एक चैनल बनाइए, चैनल जहां से पानी मोड़ सके, फिर वहां भी दरवाजा रखिए। जो पानी बढ़े इस दरवाजा को खोल दीजिए, अगर इधर ज्यादा बाढ़ आ गया तो इसको बंद कर दीजिए, इसको खोल दीजिए। और बाढ़ कंट्रोल करना है, एक चैनल इधर से निकाल दीजिए। नहीं निकाल रहे हैं तो यहाँ एक चैनल इधर से, एक चैनल इधर से, फिर यहाँ से आप मल्टीपल चैनल ले जा सकते हैं। ज्यादा पानी दे के एक और इधर ले जा सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं। नहीं जा रहा है, कई लोग कहते हैं कि उधर शहर बस गया, पहाड़ है, ऊंचा है। ए बैला, पाइप से ले जो, पाइप से ले जो भाई। अरे हमारे इतना मोटा गोल साइज का पाइप 10 गो बिछा दो एक साथ, हो गया। अब तो तुम्हारे पास मोटर भी है, पहाड़ है तो क्या मतलब चढ़ा के ऊपर से लेके नीचे चल जाना। नहीं चला गया, हल्ला करता है कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, सब बकलोल है सर यहाँ पर। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये सब चीज के लिए कौन डिमांड करेगा? जो हाई पढ़ा लिखा है वही। बाकी तो हमको लगता है यहाँ एक और पुल बन रहा है क्योंकि पुराना है। देखिए यहाँ पे आप लोग को भी दिख रहा होगा, देखिए यहाँ काम चालू है, दिख रहा है काम चालू। हाँ एकदम कंफर्म है जी, दिख रहा है। नया पुल बन रहा है, वो पुराना हो गया है ना, नया पुल। इसको स्टेशन से भी ले आके जोड़ देगा। आगे ये हो गया, यहाँ गोलंबर उम्बर बना रहा है, यहाँ से आगे स्टेशन है, ये रहा स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन जोड़ देगा अपना ले जाकर। आगे बढ़े। फरक्का बांध किस लिए बनाया गया? हुबली नदी पे कचरा जो जम जा रहा था उसको साफ करने। अब ये हो गया आपका नदी। आगे बढ़े।